हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आप IIT JEM 2024 या 25 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि सर कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको हम पढ़ें और इन 4 महीने में हम बेहतर तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करके इसको हम क्रैक कर पाए। प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की इस पर डिमांड थी, तो आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि जो भी IIT JEM मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उनका वेटेज क्या है, प्लस पुराने 4 साल का जो पेपर है उसके अंदर किस किस टॉपिक पे कितने कितने क्वेश्चंस एग्जाम में बने, और आप अगर वो टॉपिक करते हैं तो क्या आप इस एग्जाम को बेहतर तरीके से क्रैक कर सकते हैं, ये भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो सुन शुरू करते हैं। तो सुन, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज। सुन, सीक्वेंस एंड सीरीज 2023 में इस पे 5 क्वेश्चन सीक्वेंस पे बने, 5 क्वेश्चन यहाँ पे सीरीज पे बने। 2022 की बात करी जाए तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे सीक्वेंस पर, 8 क्वेश्चन सीरीज पे बने, मतलब 10 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज यहाँ पे आ रहे हैं। 2021 में इस टॉपिक पे कम क्वेश्चन बने थे, इसमें 3 क्वेश्चन सीक्वेंस पे बने थे और 2 क्वेश्चन यहाँ पे सीरीज पे बने थे। और सुन, यहाँ पे जो सीक्वेंस के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, जैसे सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी कि नहीं होगी, लाइक वहां पे जो कोची फर्स्ट थ्योरम और सेकंड थ्योरम पे बेस्ट क्वेश्चन आ जाता है, या फिर यहाँ पे सब सीक्वेंस पे बेस्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्लस जो सीक्वेंस की प्रॉपर्टीज होती है उस पर बेस्ट क्वेश्चन आ जाता है, लिमिट पॉइंट या लिमिट पे क्वेश्चन आ जाता है। इसी टाइप से अगर सीरीज की बात करी जाए तो यहाँ पे पी सीरीज टेस्ट है, देन यहाँ पे नेसेसरी टेस्ट पे क्वेश्चन बन जाता है, डी लिमिट रेशियो टेस्ट है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है, उसके बाद यहाँ पे जो कंडीशनल कन्वर्जेंस और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का जो कंसेप्ट है उस पर बेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो सुन, ये टॉपिक है जो कि यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज पे पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे सुन फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के बारे में। तो यार फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में 2023 में लगभग यहाँ पे 14 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब 14 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें फंक्शन एंड लिमिट पे 4 क्वेश्चन आए थे, सुन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पे 1 क्वेश्चन आया था, डिफरेंशिएबल फंक्शन पे 8 क्वेश्चन आए थे और रीमान इंटीग्रेशन में 1 क्वेश्चन पूछा गया था। 2022 की बात करी जाए तो थोड़े कम क्वेश्चन आए थे, इसलिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो था, जिसमें 1 क्वेश्चन जो था वो फंक्शन एंड लिमिट पे था, 1 क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पे था, 2 क्वेश्चन यहाँ पे डिफरेंशिएबल फंक्शन पे थे और 1 क्वेश्चन यहाँ पे रीमान इंटीग्रेशन पे था। 2021 की बात करी जाए, अगेन यहाँ पे लगभग 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें 8 क्वेश्चन जो था वो फंक्शन एंड लिमिट पे था, 4 क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पे थे एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन पे 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे और एक भी क्वेश्चन यहाँ पे रीमान इंटीग्रेशन में नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे ये सिलेबस में भी नहीं था। अब बात करते हैं सुन इंटीग्रल कैलकुलस पे। तो सुन इंटीग्रल कैलकुलस पे 2023 में लगभग 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें 2 क्वेश्चन डिफाइनाइट इंटीग्रल के थे, 4 क्वेश्चन यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन के थे और ट्रिपल इंटीग्रेशन में एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब ट्रिपल इंटीग्रेशन में एक ही क्वेश्चन नॉर्मली ऑन एन एवरेज हर साल पूछा गया है, बच्चे इस पे ज्यादा दिमाग लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको खास करके डबल इंटीग्रेशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और डिफाइनाइट इंटीग्रल पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसमें 2022 की बात करी जाए तो लगभग 6 क्वेश्चन यहाँ भी पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन डिफाइनाइट इंटीग्रल पे, 2 क्वेश्चन डबल इंटीग्रेशन में और 1 क्वेश्चन यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन में पूछा गया था। 2021 की बात करी जाए तो 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, इसमें 3 क्वेश्चन यहाँ पे डिफाइनाइट इंटीग्रल के, 1 क्वेश्चन डबल इंटीग्रेशन का और 1 क्वेश्चन ट्रिपल इंटीग्रेशन का था। इसमें यहाँ पे सॉलिड एंड रिवोल्यूशन का, जो खास करके बच्चों को रहता है कि जो रिवोल्यूशन ऑफ सरफेस एंड वॉल्यूम है, क्या सर इस पे क्वेश्चन आता है, तो बेटा पुराने 3 सालों में इस टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। बात करते हैं सुन आगे यहाँ पे ग्रुप थ्योरी के बारे में। सुन यहाँ पे 2023, 2022 और 2021 के बारे में बता रहा हूं। अगर हम 2023 की बात करें तो सुन यहाँ पे लगभग 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, जहां से ग्रुप एंड देयर प्रॉपर्टीज पे 1 क्वेश्चन आया था, सब ग्रुप एंड नॉर्मल सब ग्रुप पे 1 क्वेश्चन आया था। इसमें जो परमुटेशन ग्रुप है उसमें 3 क्वेश्चन बने हैं एंड जो होमोमॉर्फिज्म उस पर 4 क्वेश्चन बने, मतलब ये टॉपिक इस बार ज्यादा पूछे गए। इसमें 2022 की बात करी जाए तो यार यहाँ पे लगभग 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, जहां पर 1 क्वेश्चन ग्रुप एंड देयर प्रॉपर्टीज, 3 क्वेश्चन सब ग्रुप एंड नॉर्मल सब ग्रुप पे आए थे, 2 क्वेश्चन परमुटेशन ग्रुप पे आए थे और 3 क्वेश्चन यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म, मतलब होमोमॉर्फिज्म और परमुटेशन ग्रुप पे हर साल क्वेश्चन बनता है। बात करी जाए 2021 के बारे में तो ग्रुप एंड देयर प्रॉपर्टीज पे 3 क्वेश्चन आए, सब ग्रुप एंड नॉर्मल सब ग्रुप पे 2 क्वेश्चन आए, सिमेट्रिक मतलब परमुटेशन ग्रुप पे 2 क्वेश्चन आए एंड होमोमॉर्फिज्म पे यहाँ पे 3 क्वेश्चन आए, मतलब टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। बात करी जाए सुन लीनियर अलजेब्रा के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सुन 2023, 2022 और 2021 में कौन कौन से टॉपिक पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लगभग 12 क्वेश्चन यहाँ पे 2023 में पूछे गए, जिसमें 3 क्वेश्चन वेक्टर स्पेस एंड डायमेंशन में आए थे, 4 क्वेश्चन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे आए थे, 1 यहाँ मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज पे आया था, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर पे 2 क्वेश्चन पूछे गए। सुन 2022 की बात करी जाए तो यहाँ पे लगभग 13 क्वेश्चन पूछे गए थे, जहां पर 3 क्वेश्चन वेक्टर स्पेस एंड डायमेंशन पे था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे 2 क्वेश्चन थे, मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज पे 4 क्वेश्चन पूछे गए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे 1 क्वेश्चन आया था, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर पे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2021 की बात करी जाए तो सुन यहाँ पे वेक्टर स्पेस एंड डायमेंशन पे 2 क्वेश्चन पूछे गए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे 4 क्वेश्चन पूछे गए, मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज पे 2 क्वेश्चन आए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे 1 क्वेश्चन आया, इसमें आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर पे
2 क्वेश्चन है। इसमें ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ा रखा है, तो आप मेरे यूट्यूब से भी देख सकते हैं। बाकी आप हमारा जो मैथ्स का ऐप है जिसमें हम लोग अभी कोर्स लॉन्च किए, वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सुन, बात करी जाए डिफरेंशियल इक्वेशन पे, टोटल यहाँ पे 7 क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में, जिसमें 4 क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, इसके अंदर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो इसमें ये काफी अच्छा टॉपिक है जिसके अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू लीनियर, एग्जैक्ट, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट एंड वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस है, इस पे क्वेश्चन बनता है। इसमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर खास करके जो रॉन्स्किन का कंसेप्ट है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है, प्लस यहाँ पे कोची आइलर पे बहुत क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें उस पे लगभग 3 क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड ऑर्डर पे पूछे गए हैं। 2022 में यहाँ पे 8 क्वेश्चन आए थे, इसमें 5 क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री और 3 क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड ऑर्डर पे पूछे गए थे। 2021 में यहाँ पे 3 क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पे थे और 4 क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पे पूछे गए थे। मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूं, यहाँ पे जो भी हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन होते हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर रियल एनालिसिस का जो कांसेप्ट होता है वो भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि फंक्शन जो भी हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ रहा है वो बाउंडेड है या फिर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, मैक्सिमा मिनिमा, कुछ ना कुछ इसके अंदर टॉपिक इंटरकनेक्टेड आ जाते हैं ना। पर हाँ, मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ उसमें सबसे ज्यादा मतलब जो टॉपिक है वो कौन सा, उस पर क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी है। इसमें ये सभी मैंने आपको बताने की कोशिश करी। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि क्या सर 4 महीने में इन सभी टॉपिक को पढ़ के हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? देखो, अल्टीमेटली मैं ट्रेंड बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे आपके पास 4 महीने बचे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सेलेक्टिव स्टडी करने की जरूरत है, स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत है। जब भी हम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको यह समझने की जरूरत है कि एग्जाम हमसे क्या डिमांड कर रहा है। अगर एग्जाम की डिमांड को अगर आप नहीं समझ पाए और आप पूरी किताबें खोल के बैठे के, बच्चे कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सर मैं कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, सर कौन सी टेक्स्ट बुक्स रेफर करें, ये करे वो करे। भैया अगर आपके पास 1 साल का टाइम है या आप 2 साल का टारगेट लेके चल रहे हो, मान लीजिए अगर आप बीएससी सेकंड ईयर में और आप 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये ठीक बनता है। पर अगर स्टूडेंट अगर आप 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास बहुत कम टाइम है और आपको अभी लग रहा है कि सर मैंने आईआईटी जेईई का फॉर्म अभी भरा और मुझे 4 महीने में इस एग्जाम को क्रैक करना है, तो यार ये जो टॉपिक्स हैं, अगर इन टॉपिक्स को अगर आपने बेहतर तरीके से कर दिया तो आप इस एग्जाम को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारा जो प्रारंभ बैच है, जो कि हमने अभी हमारा मैथ्स केयर ऐप है उसमें हमने स्टार्ट किया है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं हमारा मैथ्स केयर ऐप, उसमें हम लोग ये पूरा का पूरा जो कोर्स है आईआईटी जेईई का 2024 के लिए, ये हम दिसंबर तक कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद जनवरी और मिड फरवरी तक आपका क्रैश कोर्स होगा, मतलब 2 बार कोर्स हम कराने वाले हैं। तो आप अगर हमारा बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 28 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और मैं आपको बताना चाहूँ उसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है। इसमें यहाँ पे हम देने वाले हैं आपको फाउंडेशन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि सर मैंने तो भी बीएससी में इतना ढंग से नहीं पढ़ा, सर मुझे कार्य नहीं तैयारी। जैसे मान लीजिए अगर आप मुझसे लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हो तो कहने के आपको लीनियर अलजेब्रा के बेसिक्स आपको आने चाहिए, तो बेसिक्स के लिए पूरा हमने कोर्स दे रखा है, साथ में टेस्ट सीरीज दे रखी है, तो वो आपको पूरा फ्री मिलेगा। उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। प्लस हमारी जो लाइव क्लासेस जो हम लेंगे आपको मैथ्स के ऐप पे, वो आपको मिलने वाली, साथ में उसकी टेस्ट सीरीज है, साथ में उसकी डीपीपी आपको मिलने वाली है। प्लस यहाँ पे जो भी कॉम्बैट सीरीज में लेता हूं वो आपको पूरा एक्सेस रहेगा उसका, प्लस जो भी क्लास के पीडीएफ नोट्स है वो आपको मिलने वाले हैं। तो इसमें अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो 2024 के लिए हमारी जो फीस है वो 8,999 है, पर हम अभी यहाँ पे 6,999 में इसका सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। अगर आप 2025 एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारी जो फीस है वो 14,999 है, पर अभी हम लोग 11,999 में दे रहे हैं और बाकी जितने भी मैंने आपको बेनिफिट्स बताए वो सब आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो सुन, आप इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं, आप बिल्कुल सिस्टमेटिक स्टडी हमसे यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहें तो हमारी जो बुक्स है वो अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं और आप हमसे मैथ्स केयर ऐप पे यहाँ पे जुड़ सकते हैं, सो दैट कि आपको जो कोर्स कैसे परचेस करना, प्लस मेरी जो क्लासेस फ्री होती है, सुबह 9 से 10:30 हमारी इस मैथ्स केयर पे फ्री क्लास होती है, इसके लिए कोई भी पे करने की जरूरत नहीं है। कॉम्बैट सीरीज रहती है और शाम को 5 से 6 मैं यहाँ पे 1 शॉट सीरीज ले रहा हूँ, वो भी फ्री है, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए हमारी क्लास से रिलेटेड तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको और भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। अगर आप 1 शॉट सीरीज देखना चाह रहे हैं तो पूरी की पूरी रिकॉर्डेड यहाँ पे अवेलेबल है, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इसमें आपको ऐप कैसे डाउनलोड करना उसका वीडियो हमने यहाँ पे दे रखा है। बाकी आईआईटी जेईई एग्जाम की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे आप 4 महीने में इसको क्रैक कर सकते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो और बना रखा है, वो जाके यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, ये जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया, क्या इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ के आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? आप मेरी इस बात से सहमत है कि नहीं है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूं 2025 एग्जाम के लिए अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो पूरा सिस्टमेटिक स्टडी आप कर सकते हैं, पर अगर आपके पास कम टाइम है तो यार ये जो टॉपिक्स मैंने बताया अगर आप इनको ढंग से पढ़ेंगे तो आप इस एग्जाम को बहुत अच्छा यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे काफी कम स्टूडेंट्स अपियर होते हैं, प्लस आईआईटी और एनआईटी में सीट्स काफी अच्छी होती है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन थोड़ा कम होता है, आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।